हाय गाइस। उम्मीद है कि आप सब स्वस्थ होंगे। आज मैं एक बार फिर से एक न्यू स्टोरी लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। इस कहानी का नाम है जल की प्रत्येक बूंद का मकसद। आप अपनी कल्पनाओं के सागर में गोते लगाइए और यह जानने का प्रयास कीजिए कि इस कहानी के अंदर क्या कुछ हो सकता है। तब तक मैं आपसे कुछ बातें करता हूँ। बातें यही कि हम सब अच्छे से जानते हैं कि सजीव और निर्जीव में क्या अंतर होता है, पर फिर भी एक छोटी सी बात मैं बताता हूँ कि सजीव हम उसे बोलते हैं जो प्राणी जीव के साथ हो। यहाँ जीव का मतलब आत्मा, रूह या प्राण से होता है, और निर्जीव इसका उल्टा होता है। जो वस्तु बिना जीव के हो अर्थात बिना आत्मा के हो वो निर्जीव है। लेकिन मैं एक दिन विचार कर रहा था कि जो पानी है क्या उसके अंदर भी आत्मा है? यदि है तो पानी क्या क्या सोचता होगा अपने जीवन में और इसकी लाइफ का क्या मकसद होता होगा। कुछ इसी तरह के विचार मेरे मन में चल रहे थे। तभी अचानक से मैंने देखा कि वर्षा शुरू हो गई, क्योंकि बरसात का मौसम भी चल रहा है। हमारे एरिया में तो पिछले 4-5 दिनों से लगातार पानी गिर रहा है और कहीं कहीं तो बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। खैर, इस बारिश में मैंने नहाने का मन बनाया, जिसके लिए मैं अपनी घर की छत पर पहुंच गया। और बारिश के पानी में नहाते नहाते मुझे महसूस हुआ कि मेरे शरीर पर गिरने वाली बूंदों में से कुछ बूंदें ठंडी तथा कुछ हल्की सी गर्म थी। हालांकि इसका कारण तो यही है कि बारिश की बूंदें अलग अलग वातावरण से आती हैं, परिणामतः वे ठंडी या गर्म हो जाती हैं। पर वे अलग अलग एटमॉस्फेयर में कैसे और क्यों पहुंचती हैं, मैं इसका जवाब ढूंढ ही रहा था। तभी मैंने देखा कि सभी बूंदें इकट्ठा होकर बहने लगी, आपस में ना जाने क्या कहने लगी। देखते ही देखते बूंद बूंद से नाला भर गया, क्योंकि बरसात और भी तेज होने लगी। मैं बारिश में बैठा भीग रहा था। सड़क पे भी पानी ही पानी दिख रहा था, मानो सारा पानी किसी सफर पर निकला हो, क्योंकि वो बहता पानी कलकल करके चीख रहा था। तभी मेरी निगाहें पास में रखी एक बाल्टी पर पड़ी। उसमें बरसात का कुछ पानी भरा पड़ा था। मुझे महसूस हुआ कि बाल्टी में उस जल का न जाने क्यों हौसला मरा पड़ा था। उस पानी के प्रति मैंने संवेदना दिखाई और पूछा, अरे पानी मेरे भाई, तुम इतने मायूस क्यों पड़े हो? लगता है किसी से जरूर लड़े हो। जवाब में सिर्फ एक बूंद बोली थी, जो बाल्टी के ही कुंधे पर बैठी थी। उसने कहा, तुम इंसानों ने हमारा नाश मार दिया, अच्छे खासे सफर पर रोक लगा दिया। मैंने बड़े ही आश्चर्य से उस बूंद से पूछा कि तुम्हारा कौन सा सफर है? तुम अभी किसी गंदी नाली में जाकर मिल जाती और यहां साफ बाल्टी में पड़ी हो, यही शुक्र है। वो बूंद झल्लाते हुए बोली, तुमने अभी तक आंखें नहीं खोली। अगर हम इसी बाल्टी में पड़े रह जाएंगे तो धूप के कारण फिर से आसमान में पहुंच जाएंगे। तुम चाहते हो कि हम दोबारा बरसात का इंतजार करें और अपने सफर की फिर से शुरुआत करें। बड़ी मुश्किल से हम इस धरती तक आए हैं, इस बीच न जाने कितनी बाधाओं से टकराए हैं। उस बूंद ने आगे बहुत ही दुख भरी आवाज में कहा कि आगे का सफर बहुत ही आसान सा दिख रहा था, मंजिल तक पहुंच ही जाएंगे ऐसा ही लग रहा था। पर इस इंसानी बाल्टी ने हमारी उम्मीद तोड़ दी, न जाने कितनी मुश्किलें हमारी राह में छोड़ दी। वो बूंद बार बार किस सफर की बात कर रही थी, इतनी ज्यादा चिंता में क्यों लग रही थी, मैं बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहा था। इसलिए मैं उसी से पूछना चाह रहा था। पर मेरे मन में चल रहे प्रश्न को उस बूंद ने समझ लिया था। कुछ जवाब देने से पहले ही उसी ने मुझसे एक प्रश्न किया था। वो प्रश्न ये था कि क्या मेरी बात सुन पाओगे? जो भी कहूंगी उसको कर पाओगे? जवाब में मैंने हाँ कहते हुए अपनी गर्दन हिलाई, उसके सफर को जानने हेतु उत्सुकता दिखाई। उस बूंद को मुझ पर विश्वास हो गया, उसके इस मकसद में मैं खास हो गया। पहले तो मुझे आराम से बैठने को कहा और फिर उसका किस्सा शुरू हो गया। बोली कि हम सब बूंदों का एक ही अंतिम लक्ष्य होता है कि कौन पहले उस पानी के प्रभु अर्थात समुद्र में विलीन होता है। उस समुद्र की खातिर ही हम नदी नालों में बहते हैं और अपने इस सफर में न जाने कितने दुख सहते हैं।
मैंने बड़े ही आश्चर्य से उस बूंद से पूछा कि तुम्हें किस बात का दुख है। जवाब में वो बोली, हम भी जन्मों जन्मांतर तक भटकते हैं, कभी जमीन के अंदर तो कभी आसमान में लटकते हैं, कभी बर्फ के रूप में जमे रहते हैं तो कभी कभी गंदे तालाबों में भी सड़ते हैं। यहाँ तक कि मानव ने भी अत्याचार किया है, कभी टैंक तो कभी बर्तनों में कैद किया है। हमारा जीवन भी दुखों से खाली नहीं, हमने कदम कदम पर गमों का घूंट पिया है। आगे वो बूंद बोली कि जब चिलचिलाती धूप हम सह नहीं पाते हैं तो भाप बनकर आसमान में चले जाते हैं। गुरुत्वाकर्षण के विपरीत देर तक रुक नहीं पाते, इसीलिए फिर से धरती पर ही बरस जाते हैं। यही सिलसिला अनंत बार तक होता है, इसीलिए हमारा मन भी रोता है। वो कोई किस्मत वाली ही बूंद होगी जिसे जल्दी ही समुंदर नसीब होता है। आगे वो बूंद बड़े ही दुख में कह रही थी कि ये कैसी उस खुदा की खुदाई है, उसने क्यों हमारी जिंदगी बनाई है। उस बूंद की भावनाओं को मैं समझ गया था, पर उनके संघर्ष को जानकर मैं सहम गया था। मैंने दबी सी आवाज में उससे पूछा, बताओ मुझे कौन सा काम करना है, क्योंकि तुम्हारे इस लंबे से सफर में मुझे भी शामिल होना है। जवाब में उस बूंद ने कहा कि इस बाल्टी को उठाकर पलट दो, ये काम जितना जल्दी हो सके उतना ही जल्दी कर दो, क्योंकि पानी की रफ्तार अभी तेज है, जल्दी ही पास में बहती गंगा में मिल जाएगा और मुझे पूरा विश्वास है कि वो गंगा जल एक दिन समुंदर तक जरूर जाएगा। उस बूंद की योजना मुझे बहुत ही अच्छी लगी, इसलिए वो बाल्टी पलटने में मैंने भी जल्दी करी। जब वो बूंद सड़क पर बहते पानी में बह रही थी, यकीन मानो वो मुझे दिल से थैंक्स कह रही थी। मैंने भी जाते जाते उसे हैप्पी जर्नी बोल दिया। उसकी हिम्मत को बढ़ाने के लिए अपने दोनों हाथों को जोड़ लिया और मैंने कहा कि मेरी दुआ है कि तुम अपनी मंजिल को पा जाओगी और वहां जाकर मेरी कहानी अन्य बूंदों को सुनाओगी। इतना सुनकर वो बूंद मुस्कुराई और जल्दी में हाँ कहती गई। वो बूंद अन्य बूंदों के साथ गंगा की ओर बहती गई। वो बूंद अन्य बूंदों के साथ गंगा की ओर बहती गई। उस बूंद की बातें सुनकर मुझे ये विश्वास हो गया कि हम इंसानों की तरह जल की भी आत्मा होती है और वो जल जल्द से जल्द अपने मकसद को पाना चाहता है। उसका मकसद यही है कि वो किसी भी तरीके से समुद्र में विलीन हो जाए, क्योंकि उस समुद्र में विलीन होने के बाद उसकी लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जाती है और फिर से उस समुद्र से वो वायुमंडल में पहुंचती है और फिर बरसती है। बरसने के बाद कभी नदी में, कभी नालों में, कभी गंगा में बहती है। कोई कोई बूंद तो धरती के अंदर भी पहुंच जाती है। फिर से वो नल, बोरिंग या पेड़ों की जड़ों के सहारे इस धरती से बाहर आती हैं और पुनः अपने मकसद में लग जाती हैं। इस कहानी का सार यही है, इस जहां में कोई सुखी नहीं है, सबको कुछ बेहतर पाने की आश है, इसलिए वो बूंद भी उस बाल्टी में रुकी नहीं है। आशा है उस बूंद की तरह आप भी रुकोगे नहीं, अपने लक्ष्य को पाने तक बीच में कहीं थमोगे नहीं, अपने लक्ष्य को पाने तक बीच में कहीं थमोगे नहीं।